नलिन कोहली जी, सिंपल सवाल करती हूं, आप हमला कीजिएगा, आप किसकी साजिश है क्या है समझाइएगा। एक सवाल सीधा पूछ रही हूं और उसका जवाब आप दीजिए। क्या पेगासस के साथ सरकार की कोई डील हुई थी, हाँ या ना? आपने खरीदा है उस सॉफ्टवेयर को, उस स्पाईवेयर को? इसका जवाब मैं दे नहीं सकता हूं क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूं। तो फिर जांच से क्या जानकारी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर जांच से क्या परहेज? नहीं, मैं आराम से बताता हूं, बिल्कुल मैं बताता हूं। पहली बात, मुझे इसकी जानकारी नहीं और ना होनी चाहिए क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूं। सरकार में जो जाते हैं वो संविधान की शपथ लेते हैं और फिर उन पर पूरे एक संवैधानिक प्रक्रिया में उनसे एक अपेक्षा होती है कि सरकार के लिए काम क्या करते हैं वो। तो ये हम साधारण लोग, आप हम सब उस शपथ को नहीं लेकर सरकार में नहीं है तो हमें वो टिप्पणी करनी भी नहीं चाहिए। अब आइए, क्यों जांच से परहेज। पहली बात समझ लीजिए, सबूत क्या है। ये एक आरोप है, हो सकता है 10 संस्थाओं ने तय करके, आपस में तय करके आरोप लगाए हैं। 45 देश है, हो सकता है कि कुछ देशों में जहां पर यह स्नूपिंग हुई है उनके पास सबूत आए होंगे, उन फोन्स को देखा होगा। पर आप मुझसे क्या कह रहे हैं कि प्रहलाद पटेल जी का फोन या उनके कोई निजी व्यक्ति का फोन या स्मृति जी के साथ जो काम किए उनके साथ जो लोग हैं या उन्होंने अपने फोन दिए थे चेक कराने के लिए। तो ये आरोप उन संस्थाओं ने किए जिनमें कुछ ऐसे संस्था हैं जो हमेशा से मोदी सरकार विरोधी रहे हैं या मोदी सरकार या मोदी के विरोधी रहे। ये लोग जो है, इनकी कहानी है। अब या तो वो सबूत दे। अब आ जाइए, जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। मेरा सीधा सवाल है, बिना सबूत के हर चीज पे सीता मैया की जैसे परीक्षा होती है, सरकार की परीक्षा चलते जाए। राफेल पे भी बहुत लंबा चौड़ा चला था, सुप्रीम कोर्ट तक गया, बोले नहीं गलत है, रिव्यू आप करिए। रिव्यू में भी हार गए। आज भी कहते नहीं गलत है, राफेल में गड़बड़ हुआ। तो विपक्ष अपना आरोप लगाना चाहे वो उनकी राजनीति, जरूर लगाए, लेकिन मुझे ये बताइए, जहां संसद में चर्चा के लिए और जो शिष्टाचार से नए मंत्री जब आते हैं उनकी इंट्रोडक्शन होती है, वो तो सुनना नहीं चाहते, संसदीय बहस नहीं करना चाहते। संसद में ऐसे रूल्स हैं जो सांसद कल टीवी पे हमें समझा रहे थे कि वो कह सकते हैं, शायद एक रूल है 267, उसमें जो भी कहे एक चर्चा हो सकती है। वहां से सरकार से, वहां से तो विपक्ष भाग रही है और कह रही है जेपीसी करे, संसदीय प्रक्रिया में एक नई प्रक्रिया में राजनीति करे। तो ये राजनीति है, उनका अधिकार है, लेकिन मुझे पहला मूल सवाल है, सबूत दिखाइए। नलिन जी, राजनीति कैसे है? तो लोकतंत्र में सर, लोकतंत्र में एक नागरिक का अस्तित्व क्या है? उसका प्रोफेशन छोड़ दीजिए, वो किसी भी प्रोफेशन का हो सकता है, उसका अस्तित्व क्या है, उसकी प्राइवेसी उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इसको आप हल्का कह दें और उसको आप कहें कि हमें परीक्षा ही देते रहें। परीक्षा देनी होगी आपको। अगर बड़ा सवाल उठेगा तो परीक्षा से आप कैसे भाग सकते हैं? आप सरकार हैं, आप सत्ता चला रहे हैं। ऐसे में अगर किसी भी व्यक्ति को देश में यह लगता है कि इस तरह की टैपिंग, मैं नहीं जाना चाहती हूं कांग्रेस ने क्या किया, क्योंकि उस पर गौरव वल्लभ जी को पूछूंगी तो वो तिलमिला जाएंगे। वो तो पूरी हिस्ट्री रही है, अनेकों नेताओं के आपस में ही चलते थे, इनके बगिंग चलता रहता था। लेकिन अगर 300 भारतीयों के, प्राइवेट सिटीजन्स के, सबके फोन टैपिंग हो रही है, ये तो बड़ा ही गंभीर मामला है सर। पेगासस से आपने स्पाईवेयर नहीं खरीदा, ये साबित कर दीजिए ना, मामला ही धराशायी हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने वैसे ही कहा ना कि संसद की प्रक्रिया के तहत, संसद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा तीखे से तीखे सवाल पूछिए, बिल्कुल आपका अधिकार है सवाल पूछना, लेकिन हमें जवाब देने का मौका भी दीजिए। ठीक है, यहां तो सवाल भी नहीं पूछना चाहते हैं। आप बताइए, संसद को रोकने में कौन से इनके सवालों का जवाब इनको मिल रहा है? ये सवाल के जवाब नहीं चाहते, ये राजनीति चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा आरोप आधारित इनकी राजनीति है। यहीं पर आप रोज लड़ते हैं कि मुझे कम टाइम दिया, 30 सेकंड का मिले, 10 सेकंड ज्यादा मिला, और वहां पर संसद में आप लोग बहस नहीं करना चाहते हैं इस मुद्दे पर। और आप सोचिए ना, 4 मिनट अगर लोकसभा की कार्रवाई एक दिन चले, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? उठाइए ना मुद्दों को सर, पूछिए ना कि वैक्सीनेशन से लेकर कोविड की स्थिति के लिए क्या है। 40 लाख अब रोजाना वैक्सीनेशन हो रहे हैं। अब बस ये स्नूप गेट, ये जासूसी कांड, गृह मंत्री का इस्तीफा हो, यही सबसे बड़ा देश का मुद्दा बन गया है। अंजना जी, अपनी बात शुरुआत करूंगा 3 लाइनों से। 2 जासूस करके संविधान और लोकतंत्र को मायूस, अब कर रहे होंगे महसूस कि गलत काम करके वो ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते महफूज। ये इसका एसेंस है। भाई साहब ने बोला अभी, भाजपा के हमारे प्रवक्ता ने,
कि आप दिखाइए ऐसा क्या आपके पास प्रूफ है। मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाता हूं अंजना जी, और सारे संसद के जो लोकतंत्र के अंदर जो डाटा है वो प्रूफ बताता हूं आपको। प्रूफ लाए हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट ने तो खुद ही सवाल खड़ा कर दिया है। आपको बता रहा हूँ क्योंकि उस मीडिया रिपोर्ट जिसके हवाले से ये पूरा बवाल हुआ है सर, मैं आप ही से बात कर रही हूँ, जो बवाल हुआ है उसने खुद ही कहा है कि बियॉन्ड डाउट प्रूफ नहीं हो सकता है। दिखाइए भाई गौरव वल्लभ को फुल स्क्रीन दिखाइए, प्रूफ लाए। प्रूफ तो सुन लीजिए, प्रूफ तो सुन लीजिए। दिखाइए इनको जरा। 17 मई 2019 को, 17 मई 2019 CERT नामक संस्था, फुल फॉर्म है कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, ये भारत सरकार के अधीन संस्थान काम करती है। 17 मई 2019 का इनका ये पत्र है। ये लिखता है इस पत्र में कि ये vulnerability has been reported in WhatsApp which could be exploited by a remote attacker to execute arbitrary code on the affected system। ये मैं नहीं कह रहा,